एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा कलअदम करार, नाअहली भी खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा भी खत्म। अदालत ने रिमार्क दिए कि नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। आपने कहां से अखज़ कर लिया कि सारी जायदाद नवाज शरीफ की है? कहीं से शवाहिद नहीं कि हसन नवाज ने दादा को पैसे दिए, कहीं नवाज शरीफ का नाम नहीं। केस तकरीबन खत्म हो चुका है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, दयानतदारी से देखें तो अभी तक कोई लिंक आपने नहीं दिखाया। वाजिद जिया ने अपनी राय दी। तफ्तीशी अफसर की राय को शवाहिद के तौर पर नहीं लिया जा सकता। दादा ने सारा कुछ पोते पोती के लिए बनाया तो फिर भी नवाज शरीफ कहीं मौजूद नहीं है। इन दस्तावेजात पर तो दावा डिग्री नहीं होता, क्रिमिनल केस कैसे बन सकता है? एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। सामने आ गया, हमारी बेगुनाही साबित हो गई। पाकिस्तान में कभी किसी का इतना कड़ा एहतसाब नहीं हुआ। आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को नाकाम और नवाज शरीफ को सुरखरू कर दिया। नवाज शरीफ को 6 साल झूठ का सामना करना पड़ा। जिसने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया, आज उसके पास कहने को कुछ नहीं। झूठ का खात्मा ऐसे ही होता है जैसे आज हुआ। इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा कि बहतान क्यों लगाया। मरियम नवाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं इमरान खान एक बेबस शख्स है। एक मुकदमे का बेनिफिशरी कौन है सबको पता है। वो बेसाखी पर इस मुकदमे के जरिए आया। जो उनके कोचेस हैं उनका काम भी खत्म। जल्द नवाज शरीफ भी वापस आएंगे। नैब की तहवील में रात को मेरे कमरे पर ढावा बोला गया। 15 से 20 अफराद थे। एक के हाथ में मोबाइल था और वो वीडियो बना रहा था। मेरी ऑडियो लीक में इमरान खान और उनका कोच शामिल हैं। मरियम नवाज की बरियत के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। लीगल टीम को अदालत से रुजू करने का टास्क सौंप दिया। कहते हैं जल्द पाकिस्तान जाना चाहता हूं, एक एक दिन भारी है। मरियम नवाज की बरियत के फैसले से झूठे बेनकाब हो गए। 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उजलत में सजा सुनाई गई। मेरे और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात झूठे और सियासी थे। मुकदमात का मकसद हमें सियासत से बाहर निकालना था। ये चाहते थे कि मैं सज़ा सुनकर पाकिस्तान ना आऊँ। बीमार बीवी को छोड़कर बेटी के साथ गिरफ्तारी देने पाकिस्तान पहुंचा था। बैरूनी साजिश के तहत हुक्मरान मुसल्लत किए गए। हम इन चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे। तैयारी मुकम्मल हो गई है। कौम को जल्द कॉल देने वाला हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। बोले, ऑडियो लीक करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया। आपने साबित कर दिया मुरासला हकीकत है। इसहाक डार को नाजायज काम करवाने के सारे रास्ते पता है। ये खुफिया तौर पर भारत से ताल्लुकात बना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्टोरल फ्रॉड करार दे दिया। बोले, कौम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को माफ नहीं करेगी, फौरी मुस्ताफी हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम हर कानूनी एक्शन लेंगे। मरियम नवाज की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भतीजी को गले लगाकर मुबारकबाद दी। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कहते हैं एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत नाम नेहाद एहतसाबी निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। नाम नेहाद एहतसाबी निज़ाम को शरीफ खानदान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। झूठ, बहतान और किरदार कुशी की इमारत आज मुनहदिम हो चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात की वीडियो ट्वीट कर दी। पाकिस्तान के इदारे अवाम का एतमाद खो चुके हैं। किसी के हक में फैसला आए या खिलाफ, अवामी राय आम में इस फैसले की कोई हकीकत नहीं रह गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम लिखा, मरियम नवाज का जुर्म अरबों रुपए के एवन फील्ड मोहल्लात हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का एक और तारीख दिन है। असद उमर कहते हैं, रोज महंगाई बढ़ रही है और हर रोज इम्पोर्टेड हुकूमत के लीडरों के मुकदमे खारिज हो रहे हैं। ये हैं वो असल मकासद जिनके लिए साजिश करके इमरान खान को हटाया गया। हमाद अजहर ने कहा, आज के फैसले से नून लीग खुद भी थोड़ी शर्मिंदा सी नजर आ रही है। मुराद सईद ने ट्वीट किया, एनआरओ 2 पर अमल दरामद जारी है। शिबली फराज ने लिखा, लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा।
जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। इमरान खान ने नैब तरामीम को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इमरान खान ने हसास इशू पर खेल खेला। सेक्रेटरी ने कहा मुरासला पब्लिक हुआ तो जुर्म होगा। मुरासले को मीटिंग में पढ़ने की तजवीज़ थी। इस तरह के मुरासले रूटीन में आते रहते हैं। बेहतर होता इमरान खान के सेक्रेटरी इस इशू पर खेलने से रोकते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खतरनाक बात यह है कि हुकूमत तब्दील होने के बावजूद सिलसिला जारी रहा। एक पाकिस्तानी के तौर पर यह तकलीफ से ऑडियो लीक पर 2 टास्क सौंपे गए हैं। वजीर दाखिला की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है। मुझे साइबर सिक्योरिटी के मामला देखने के हवाले से जिम्मेदारी सौंपी गई। आज हमें सफाई देने की जरूरत नहीं कि साजिश थी या नहीं। हुकूमत इस मसले पर तहकीकात करके आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ऑडियो लीक से मुताल्लिक आला तहकीकाती कमेटी पर मुशावरत की जाएगी। तार के डर से डॉलर चौथे रोज भी जवाल का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 49 पैसे सस्ता, 229 रुपए 63 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए कम होकर 230 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 2200 रुपए फी तोला इजाफा। सोने की कीमत 1,45,900 रुपए तोला हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 421 पॉइंट की कमी के बाद 41,013 पर बंद। इस्लामाबाद में किसान अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। हुकूमत और किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं में मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की किसानों से एहतजाज खत्म करने की अपील। मुतालबात मानने की यकीन दहानी। किसानों के वज़ीर आज़म से मुलाकात की शर्त। मुज़ाकरात के दौरान तारिक बशीर चीमा और किसान रहनुमाओं में तल्ख कलामी। किसानों का तारिक बशीर चीमा की मौजूदगी में मुज़ाकरात से इनकार। वज़ीर दाखिला की अपील पर किसानों ने डी चौक की तरफ पेशकदमी रोक दी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू होने पर किसानों के पंजाबी गानों पर भंगड़े। सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अयाज अमीर के वकील ने मोबाइल फ़ोन वापस लेने की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल फ़ोन का तफ्तीश से कोई ताल्लुक़ नहीं। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अयाज अमीर ने खुद कहा था कि मोबाइल में एक तस्वीर मौजूद है, अगर दे देते हैं तो रिफ्रेश कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप का डाटा है, इसका फॉरेंसिक होना ज़रूरी है। जज ने इस्तफसार किया, क्या मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेज चुके हैं? वकील ने बताया कि जी हम भेज चुके हैं। अदालत ने रिमार्क किए कि मैं सफरदारी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर देता हूँ। सिंध में सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज क़यामत ढाने लगे। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो और मलेरिया से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। शहर में अमवात की तादाद 296 तक पहुँच गई। मीरपुर खास में सैलाबी पानी में डूब कर एक शख्स जिंदगी से हाथ धो बैठा। बदीन, सेवन, कनकोट और दीगर इलाकों में भी वबाई अमराज से लोग बीमार पड़ने लगे। बदीन में खैमा बस्तियों में स्कूल कायम कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में सेंट्रल वर्कशॉप क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्राउंड को चकलाला क्रिकेट ग्राउंड का नाम दिया गया है। आर्मी चीफ ने पुराने क्रिकेट ग्राउंड की तज़ीनो आराइश और शहर में क्रिकेट की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर रावलपिंडी कोर्ट की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, रावलपिंडी कोर्ट की कोशिशों से क्रिकेट की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हुई हैं। ISPR के मुताबिक क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तलबा के लिए दस्तयाब होगा। ये सहूलत मुल्क में खेलों के फरोग के रुझान को तक़वियत देगी। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा कौम की उम्मीदों को पूरा किया। अफ़वाज पाकिस्तान रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा का रिसालपुर असगर खान अकेडमी में पाक फ़ज़ाइया की 146वीं ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। जनरल नदीम रज़ा ने परेड का मुआयना किया। पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में शील्ड्स और एजाज़ात तक़सीम। सऊदी रॉयल फोर्स के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। पाक फ़ज़ाइया की ग्रेजुएशन तकरीब में ख़वातीन कैडेट्स ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए।
हमजा फ्लाइट के दस्ते का भी मार्च पास किया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का 5वां मैच भी सनसनीखेज। शाहीनों ने आखिरी ओवर में शिकस्त को फतह में बदल दिया। पाकिस्तान का मेहमान टीम को 140 रन का हदफ। मेहमान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 139 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 7 मैचेस की सीरीज में 3-2 से बढ़तरी हासिल कर ली। आमिर जमाल की डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस। मोहम्मद रिजवान 2 तरफा सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। रिजवान सीरीज में अब तक 315 रन बना चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह कोरोना वायरस का शिकार। 2 रोज़ कबल फास्ट बॉलर नसीम शाह को सीने में इन्फेक्शन के बायस अस्पताल ले जाया गया था। टेस्ट कराने पर रिपोर्ट में नमूनिया की तशखीस हुई। नसीम शाह का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। नसीम शाह लाहौर में निजी अस्पताल में ही ज़ेर इलाज है।